बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और चैप्टर नंबर 2 बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली हैं। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की है मुतफरक मशक चैप्टर नंबर 2 की। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है 2। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं हमने। जोज नंबर 1 ले लिया। मदरजा झेल मसावातों के रूट्स की इकसाम पर बहस करें। बच्चों रूट्स की इकसाम कौन सी होती हैं? अगर बात करेगा रूट्स की इकसाम के ऊपर तो बच्चों वहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? फ़र्क कुनिंदे का b² - 4ac। अगर हमारा फ़र्क कुनिंदे का जवाब अगर पॉजिटिव के अंदर आ गया तो उसके रूट्स की इकसाम कौन सी कहलाएगी? हकीकी। इसी तरह अगर हमारा जवाब फ़र्क कुनिंदे का माइनस में आ गया वो गैर हकीकी है। इसी तरह बच्चों अगर फ़र्क कुनिंदे का जवाब मुकम्मल मुरब्बा बने वो नातक है। अगर फ़र्क कुनिंदे का जवाब मुकम्मल मुरब्बा ना बने वो बच्चों गैर नातक है। इसी तरह बच्चों फ़र्क कुनिंदे का जवाब सिफर आए वो बराबर है। अगर फ़र्क कुनिंदे का जवाब सिफर ना आए वो ना बराबर है। आप लोगों ने ये टेबल अच्छी तरह याद कर लेना है ये 4 जोज करने से पहले। तो बच्चों जोज नंबर ए करेंगे। ए हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 = 0। सबसे पहले आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है, बी की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है, सी की वैल्यू 5 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे? फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे। फ़र्क कुनिंदा बच्चों फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला हमारे पास b का स्क्वायर - 4ac। अब वैल्यू की कीमत दर्ज कर देंगे। b की वैल्यू मेरे पास 3 है, 4 इसी तरह आ गया, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। बच्चों 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 4 20। तो बच्चों प्लस का 9 है, माइनस का 20 है, माइनस का 11 आ जाएगा फ़र्क कुनिंदे का जवाब। अब बच्चों हमने क्या बतानी है? रूट्स की इकसाम बतानी है। रूट्स की इकसाम बच्चों रूट्स की इकसाम हमारे पास कौन कौन सी बनेगी? देखो मेरे पास जवाब किसके अंदर आया? माइनस के अंदर। अगर मेरा जवाब माइनस के अंदर आ जाएगा तो मैं उसको क्या लिखूंगा? गैर हकीकी। बच्चों क्या आ गया मेरे पास? गैर हकीकी। इसी तरह बच्चों 11 का बच्चों मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। जिसका फ़र्क कुनिंदे का जवाब का मुकम्मल मुरब्बा ना बने बच्चों, मुकम्मल मुरब्बा ना बने बच्चों वो क्या है? हमारे पास गैर नातक है। और बच्चों ये गैर नातक भी है, इसकी इकसाम गैर नातक। बच्चों जिसका जवाब सिफर आ जाए, बच्चों ये तो सिफर नहीं आया बल्कि फ़र्क कुनिंदे का जवाब सिफर ना आए। तो बच्चों ये फ़र्क कुनिंदे का जवाब सिफर नहीं आया तो बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे? ना बराबर। तो बच्चों ये ना बराबर भी है। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास? फाइनल आंसर। ये हमने रूट्स की इकसाम बतानी थी। तो बच्चों ये हमारे पास ए जोज था। इसी तरह बच्चों हम करेंगे बी जोज, बी जोज बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? 2x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 = 0। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बच्चों मेरे पास 2 के बराबर है, बी मेरे पास -7 के बराबर है, सी मेरे पास 3 के बराबर है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो ए के बराबर है। इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर वो बी के बराबर है। ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। अब बच्चों कौन सा फार्मूला लगा देंगे? फ़र्क कुनिंदे का। बच्चों फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला b² - 4ac। b की वैल्यू पुट कर देंगे -7 ऊपर होल का स्क्वायर 4 इसी तरह आ गया। a की कीमत मेरे पास 2 के बराबर है, c की कीमत मेरे पास 3 के बराबर है। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा नफ़ी। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 49 में से -24 करेंगे मेरे पास 25 आ जाएगा। मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अगर बच्चों इसकी हमने लिखनी है रूट्स की इकसाम लिखनी है। देखो बच्चों जवाब किसके अंदर आया? पॉजिटिव के अंदर। अगर हमारा जवाब पॉजिटिव के अंदर आएगा उसको हमने क्या लिखना है? हकीकी।
बच्चों ये हकीकी भी है। अगर फ़र्क कुनिंदे का जवाब मुकम्मल मुरब्बा बने, देखो बच्चों जवाब का क्या बन गया, मुकम्मल मुरब्बा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नातक भी है बच्चों। ये टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। इस टेबल को याद करने के बाद आप रूट्स की इकसाम बता सकते हैं। नातक आ गया, और बच्चों ये 0 के बराबर नहीं आया, तो बच्चों उसको हम क्या लिखेंगे, ना बराबर। ना बराबर भी है बच्चों ये। तो ये हमारे पास क्या था, फाइनल आंसर बी जोज का। इसी तरह बच्चों इसका सी जोज करेंगे। बच्चों सी जोज हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a मेरे पास 1 के बराबर है, b मेरे पास 6 के बराबर है, c मेरे पास -1 के बराबर है। फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे। फ़र्क कुनिंदा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया। a मेरे पास 1 के बराबर है, c मेरे पास -1 के बराबर है। बच्चों 6 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 36। नफ़ी नफ़ी जमा का 4 आ गया बच्चों मेरे पास, 4 एकम 4 जमा का 4, 36 में जमा 4 करेंगे मेरे पास 40 आ जाएगा। अब बच्चों मैंने क्या बतानी है, रूट्स की इकसाम बतानी है। तो बच्चों ये देख लें मेरा जवाब किसके अंदर आया, पॉजिटिव के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, हकीकी भी है ये। और बच्चों इस 40 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता, क्योंकि 36 का मुरब्बा बनता है, 40 का तो मुकम्मल मुरब्बा ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, गैर नातक भी है बच्चों ये, गैर नातक। इसी तरह बच्चों कोई जवाब 0 के बराबर नहीं आया, अगर जवाब हमारा 0 आ जाए वो बराबर है, अगर 0 ना आए कोई ना कोई वैल्यू आ जाए वो बच्चों क्या है, ना बराबर। तो बच्चों ये क्या थी हमारे पास फाइनल आंसर सी जोज का। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका डी जोज। डी जोज बच्चों हमारे पास 16x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a मेरे पास 16 के बराबर है, b हमें -8, c हमारे पास 1 के बराबर है। फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला लगा देंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, b की कीमत -8, ऊपर होल का स्क्वायर 4, इसी तरह a की कीमत 16 के बराबर, c की कीमत 1 के बराबर है। 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 64, 16 ज़रबे 4 64, प्लस का 64 माइनस का 64 कैंसिल, आंसर आ गया 0। बच्चों 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का नहीं होता, इसलिए अगर जवाब पॉजिटिव के अंदर आ जाए हम उसको क्या लिखेंगे, हकीकी। बच्चों क्या लिखेंगे, हकीकी। और बच्चों अगर जवाब फ़र्क कुनिंदे का आंसर जवाब 0 आ जाए वो क्या होता है, बराबर। बच्चों बराबर भी है। तो बच्चों ये हमारे पास थी रूट्स की इकसाम। क्योंकि बच्चों 0 का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम वो स्क्वायर वाली कंडीशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों ये जोज नंबर डी था। इस बच्चों ये सवाल नंबर 1 था हमारा, सवाल नंबर 2 का। बच्चों जोज नंबर 2, अगर मेगा की वैल्यू हमें दे दी -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 हो तो मेगा स्क्वायर मालूम करें। बच्चों हमने क्या करना है, मेगा स्क्वायर मालूम करना है। बच्चों मेगा स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है, तो बच्चों वो हम कैसे करेंगे, मेगा स्क्वायर की कीमत मालूम। तो बच्चों हमें पता है मेगा स्क्वायर ले लेंगे, मेगा की कीमत दर्ज कर देंगे। यहाँ पर मेगा हमारे पास किसके बराबर है, -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। मेगा स्क्वायर ले लिया, मेगा की कीमत दर्ज कर दी, ये वाला स्क्वायर इसी तरह आ गया।
तो बच्चों ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाली रकम का अलहदा स्क्वायर कर देंगे। बच्चों इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वाला 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस मरब्बा जजर कैंसल माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों जमा नफ़ी, नफ़ी का 2 इंटू -3 का अंडर रूट ओवर 4 आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास 1 माइनस का 3 हो गया, -2 -3 का अंडर रूट ओवर 4 इक्वल टू, बच्चों ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 इंटू -3 का जजर ओवर 4। बच्चों क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, माइनस अकेला 2 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा -1 -3 का जजर ओवर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है, साबित करें। बच्चों क्या करना है, हमने साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मकाब का मजमुआ सिफर होता है। बच्चों हमने ये साबित करवाना है भी जोन सा इकाई के तमाम जज़रुल मकाब, हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि इकाई का जज़रुल मकाब बच्चों 1 है, फिर मेगा है, फिर मेगा का स्क्वायर है। तो बच्चों ये हमें पहले से ही पता है भी जोन सा इकाई के जोन से 3 जज़रुल मकाब हैं, एक 1 है, दूसरा मेगा है, तीसरा मेगा स्क्वायर है। हमने इस बात को साबित करवाना है 1 प्लस मेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। इन तीनों का जज़रुल मकाब का बच्चों जोन सा मजमुआ वो सिफर है। असल बात को बच्चों हमने इस तरह इसको साबित करवाना है, साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मकाब का मजमुआ सिफर होता है। तो इकाई का जज़रुल मकाब कौन से होते हैं बच्चों, 1 है, मेगा, फिर मेगा स्क्वायर है। इनका जोन सा मजमुआ वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने इस बात को क्या करना है, साबित। तो बच्चों क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे। ये 1 हमारे पास इसी तरह आ गया, मेगा की कीमत -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। बच्चों ये दरमियान वाला प्लस आ गया, मेगा स्क्वायर की कीमत -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 इक्वल टू 0। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो साबित हो जाएगा। बच्चों ये मेगा की कीमत, ये मेगा स्क्वायर की कीमत, अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल बनेगा 2 1 के साथ ज़रब, क्योंकि इस 1 का बटा नहीं है, ये 2 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया, जमा नफ़ी का 1 प्लस -3 का अंडर रूट। बच्चों ये 2 के साथ कैंसिल, जमा नफ़ी का 1 -3 का अंडर रूट। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, 2 आ गया हमारे पास, -1 माइनस का 2 ओवर 2। हमने ये 0 के बराबर साबित करवाना है। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, 0/2 इक्वल टू 0, 0/2 0 के बराबर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 0/2 हमारे पास है, 0 के बराबर है। आप ये देख लें, मैंने ये साबित करवा दिया भी इकाई के जोन से ये तीनों जज़रुल मकाब का जोन सा मजमुआ वो किसके बराबर है। बच्चों ये देख लें 0 के बराबर है। तो बच्चों हाँ
पस साबित हुआ। हम यहाँ पर लिखेंगे पस साबित हुआ। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 4 है हमारे पास इकाई के गैर हकीकी जज़रुल मकाब का हासिले ज़रब मालूम करना है। बच्चों हमने इकाई का क्या मालूम करना है? गैर हकीकी जज़रुल मकाब। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि इकाई के गैर हकीकी जज़रुल मकाब हमारे पास कौन सा होता है बच्चों? मेगा होता है, फिर मेगा स्क्वायर। बच्चों हमारे पास ये दो गैर हकीकी जज़रुल मकाब है इकाई के, इनका हमने क्या मालूम करना है बच्चों? हासिले ज़रब। हम क्या ले लेंगे बच्चों? हासिले ज़रब। हासिले ज़रब किसका लेंगे? मेगा इंटू मेगा का स्क्वायर। बच्चों हम जानते हैं अभी इकाई का गैर हकीकी जज़रुल मकाब कौन से हैं? एक मेगा है, दूसरा मेगा स्क्वायर है। हमने इनका दोनों का क्या मालूम करना है? हासिले ज़रब। तो हासिले ज़रब के अंदर लिख देंगे मेगा की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। तो मुझे पता है मेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है? फाइनल आंसर जोज नंबर 4 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 5 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर है 5। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 5। साबित करें। बच्चों हमने क्या करना है? साबित। किसको साबित करना है? x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब किसके बराबर है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस मेगा का स्क्वायर y। तो बच्चों हमने इसको क्या करवाना है? साबित। तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल नहीं कर सकते, हम कौन सी ले लेंगे? राइट हैंड साइड ले लेंगे। बच्चों राइट हैंड साइड ले लेंगे। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस मेगा का स्क्वायर वाई। तो बच्चों ये x प्लस वाई इसी तरह आ गया। इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे। इस x को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर मेगा y को इन दोनों के साथ ज़रब कर देंगे। x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, फिर x को मेगा के साथ ज़रब करेंगे मेगा का स्क्वायर एक्स वाई, फिर मेगा y को x के साथ ज़रब करेंगे तो मेगा एक्स वाई, फिर मेगा वाई मेगा स्क्वायर y के साथ ज़रब करेंगे मेगा की पावर क्यूब y का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चे ये मेरे पास x प्लस वाई इसी तरह आ गया, x का स्क्वायर आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों? एक्स वाई ले लेंगे। मेरे पास बचेगा मेगा का स्क्वायर प्लस मेगा। तो बच्चों ये प्लस मेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर। मेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता है 1 प्लस मेगा का स्क्वायर 0 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकालूं तो मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। मेगा स्क्वायर प्लस मेगा किसके बराबर है बच्चों? 1 के बराबर है, -1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया प्लस एक्स वाई, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? -1 प्लस वाई का स्क्वायर।
तो बच्चों ये हमारे पास x प्लस वाई, इसी तरह x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर लिख देंगे जमा नफ़ी, नफ़ी का x y। तो बच्चों आप तवज्जो कर लें, x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हमारा सवाल इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है, x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब के बराबर है। तो बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर जोज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 6 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या हमारे पास 6, मेगा की पावर 37 प्लस मेगा की पावर 38 प्लस 1 की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या करनी है, इनकी कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या ले लेंगे, मेगा की पावर 37 प्लस मेगा की पावर 38 प्लस 1। बच्चों हमने इसको क्या करना है, हल करना है, इसकी कीमत मालूम करनी। हम मेगा की पावर 37 को किस तरह लिख सकते हैं, मेगा की पावर 3 ऊपर पावर 12, 12 तिया 36 और 1 मेगा ज़रब के अंदर लिख देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, 37 मेगा। अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया, मेगा की पावर 38 को मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 ऊपर पावर 12, 7 आ गया मेगा का स्क्वायर, ये 1 इसी तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता है मेगा की पावर क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बच्चों देखो 12 तिया 36 और 1 37 हो जाएगा, 12 तिया 36 और 2 38 हो जाएगा। तो मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये मेगा इसी तरह आ गया, मेगा का क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये 12 इसी तरह आ गया, मेगा का स्क्वायर आ गया प्लस 1। तो 1 की पावर 12 1 के बराबर, मेगा इसी तरह 1 की पावर 12 1 के बराबर, मेगा का स्क्वायर इसी तरह प्लस 1। तो 1 को मेगा के साथ ज़रब करेंगे, मेगा स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे, मेगा स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों आप लोगों को पता है 1 प्लस मेगा स्क्वायर। तो बच्चों इन तीनों का जो सा आंसर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो बच्चों हमें पता है 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये सारा आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 6 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 7 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर है हमारे पास 7। 1 माइनस मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर सारे होल की पावर हमारे पास है 6 की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने इसकी क्या कीमत मालूम करनी है। हम यहाँ से सबसे पहले ये वैल्यू उठा लेंगे, माइनस मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर ऊपर पावर 6। तो बच्चों मुझे पता है 1 प्लस मेगा का स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू बना लूँगा, मेगा स्क्वायर की। तो बच्चों मेगा स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1, ये प्लस का मेगा इस तरफ आके माइनस का मेगा हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, इसके अंदर मेगा की कीमत, मेगा स्क्वायर की कीमत दर्ज कर देंगे। और ये 1 बच्चों इसी तरह, ये माइनस मेगा भी इसी तरह। मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस मेगा, -1 माइनस मेगा ऊपर पावर होल की 6। मेगा स्क्वायर की कीमत दर्ज कर देंगे बच्चों ये वाली। तो ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया, माइनस का मेगा प्लस माइनस का 1 माइनस का मेगा ऊपर पावर 6, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, माइनस का मेगा माइनस का 2 मेगा ऊपर पावर 6। बच्चों ये 2 माइनस 2 की पावर भी 6 है, मेगा की पावर भी 6 है। तो हम 2 की पावर 6 को कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो बच्चों ये हमारे पास 64 के बराबर आ गया। इसको लिख सकते हैं मेगा की पावर 3 ऊपर स्क्वायर, 2 3 6 के बराबर ही आ जाएगा।
तो बच्चों ये 64 इसी तरह मेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो हमारे पास 64 आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज नंबर 7 था। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।